अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्बल मस्टर्ड ऑयल, यानी कि हेल्बल मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का ऑयल। ये क्या है और ये किस तरह आपकी बॉडी को के अंदर मौजूद ऑटो हीलिंग सेल मैकेनिज्म को ऑन रखता है। हेल्बल मस्टर्ड ऑयल असल में सरसों का ऑयल ही है, लेकिन वो ऑयल जो रिफाइंड नहीं होता, जो कोल्ड से एक नेचुरल फॉर्म से लिया गया हो, उसको हम हेल्बल मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। यानी जिसको अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आपकी बहुत से अमराज ये खुद ही हल कर लेता है। यानी कि वो लोग जिनकी बॉडी एसिडिक कंडीशन के अंदर बीमार होती है या अल्कलाइन कंडीशन में बीमार होती है, अगर उस कंडीशन में अगर आप हेल्बल मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑटो हीलिंग सेल मैकेनिज्म उसको खुद ही ऑन कर देता है। इसको समझिएगा ये क्या काम करता है। हेल्बल मस्टर्ड ऑयल आपकी बॉडी में मौजूद जितनी तरह के जो टॉक्सिन हैं उनको ये साफ करता है। यानी इसके अंदर एक सल्फर जिसको हम गंधक बोलते हैं, इसमें एक नेचुरल फॉर्म के अंदर, एक कंपैटिबल फॉर्म के अंदर कि जितनी सल्फर या जितनी गंधक आपकी बॉडी को चाहिए उसके मुताबिक ही इसमें मौजूद होता है। सल्फर का काम क्या होता है या गंधक का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में मौजूद जितनी तरह की जो टॉक्सिन हैं, यानी कि ये ब्लड को थिन भी करता है, नेचुरल फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी के मुताबिक थिन भी करता है, और साथ ही साथ आपके ब्लड के अंदर मौजूद जितनी तरह की जो टॉक्सिन हैं, फास्ट मादे हैं, जिनका खारिज होना आपकी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी है, उनको ये साफ करता है। और साथ ही साथ वो आज़ा, वो ऑर्गन्स जो ये काम करते हैं, यानी टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा जितनी तरह के आपके फुजलात हैं, आपकी बॉडी उसको बाहर फेंक रही होती है, जिस तरह पेशाब, पुखाना, पसीना या ये सांस आप ले रही हैं, ये भी फुजली कंडीशन है। यानी कि पहले अगर बात की जाए, आपका पहला फुजला यानी कि आपका स्टूल, ये आपकी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है या बाउल मूवमेंट है, यानी कि आंतों की हरकत जो है उसको तबीयी तरीके से मूवमेंट करने की खूब ये मौका देता है। और साथ ही साथ ये काम करता है जो आपकी विलस है, विलस में जितने जो गिलास लगी है, जो गंदगी वहां पे जमी हुई है, ये उस गंदगी को एक नेचुरल फॉर्म के अंदर नुकसान दिए बगैर उसको साफ करता है। और ये चंद दिनों के बाद, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं साफ करता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता साफ करता है। और यही फिनोमेना आपके ब्लड के अंदर भी है, यानी कि बैरूनी तौर पर आपकी आंतों यानी गट, आपकी जो खुराक की नाली है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, उसको ये साफ करता है। और साथ ही जब ये कुछ जो खून के अंदर आपके ब्लड के अंदर जज़ब हो जाता है तो आपकी बॉडी के आज़ा को ताकत देता है। यानी कि जिसमें आपके जो गदूद हैं, यानी कि वो गदूद या वो आज़ा जो आपके जो टॉक्सिन हैं या फासिल मादे हैं उनको साफ करते हैं, उनको ताकत भी साथ ही साथ देता है। और साथ ही साथ जितनी तरह के जो टॉक्सिन हैं उनको ये साफ भी करता है। आपके कभी गौर किया बीमारी क्या है? बीमारी का मतलब है कि कोई भी टॉक्सिन, कोई भी आपकी जो गंदगी आपके जिस्म में रुकी हुई है, तो वहां पे खमीर उठने से या फर्मेंटेशन होने से वहां पे वो उस जगह पे सोजश हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। कभी आप स्वेलिंग, सोजश के फिनोमेना को पढ़िएगा कि क्यों आपकी बॉडी पैदा कर रही होती है। असल में सोजश जो आपकी बॉडी में कहीं भी होती है, आपकी बॉडी खुद ही पैदा कर रही होती है, लेकिन वो गंदगी को उसके पास इतनी एक कुव्वत नहीं होती कि वो गंदगी को बाहर फेंक पाए। तो लिहाजा आपकी बॉडी क्या काम करती है, वहां पे फर्मेंटेशन के अमल से गुजारते ही आपकी बॉडी वहां पे सोजश पैदा करके उस गंदगी को वहीं पे खत्म करना चाहती है। लेकिन चूंकि वो बीमारी की कंडीशन होती है, लिहाजा वो वहीं पे गलना सड़ने का अमल जारी रहता है और आपको तकलीफ होती रहती है। हालांकि वहां पे उसको आपकी बॉडी में मौजूद जो कुव्वत मदाफियत है, ये आप जो गुदुद हैं, जो सफाई करने वाले हैं, अगर वो ठीक तरह से काम करें तो आपकी बॉडी में किसी भी जगह पे जहां पे सोजश है या फर्मेंटेशन का अमल हो रहा है या गंदगी जो है वहां पे गल सड़ने के अमल से गुजर रही है, ये वहां पे वायरसेस या जरासीम आ रहे हैं। वायरसेस या जरासीम भी इसलिए पैदा हो रहे होते हैं क्योंकि वो मजीद मुआवन होते हैं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ मनफी असरात तो बॉडी में होते हैं। लिहाजा इसका काम यह है कि उसको ये साफ करती है, यानी कि आपकी बॉडी ओवरऑल क्लीन एंड नीट होती है कि नेचुरल फॉर्म के अंदर। मजे की बात यहाँ पे आपको बताता चलूं, जितनी तरह के ऑयल यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं या डालडा की जो आप इस्तेमाल करते हैं, जितनी खुराकें जो रिफाइंड है, रिफाइंड का मतलब है कोई भी चीज उसमें मौजूद एक कंप्लीट फार्म है। यानी कि आप सरसों को अगर बीज को लेते हैं, उससे के नेचुरल फार्म में जो ऑयल निकाला गया होगा अपने कंप्लीशन रखता है, जबकि रिफाइनिंग के अंदर बहुत से ऐसे कीमती जो मुरकबात होते हैं जो उसमें मौजूद होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसको मिसाल
समझिएगा जिस तरह आपकी बॉडी कंप्लीट फॉर्म के अंदर है, आप देखते हैं, सुनते हैं, चलते फिरते हैं, बाकी आपकी फीलिंग है, एहसासात हैं, आपकी पूरी कंप्लीशन है। अगर आपकी एक चीज मिस कर दी जाए, यानी कि अगर आप सुन रहे हैं, आप कान के जरिए सुन रहे हैं, अगर वो चीज मिस कर दी जाए तो आप सुन नहीं सकते। अगर आपकी जो आंखें हैं अगर ये ना हो तो आप देख नहीं सकते। इसी तरह किसी भी चीज के अंदर नेचुरल जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कंप्लीशन होती है। जब एक भी चीज उसकी मिस कर देते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट बाद में आते हैं। जैसे गंदम की मिसाल लीजिएगा कि गंदम के जो मनफी असरात हैं उसका हाल अल्लाह ने उसके खोल के ऊपर ही रखा है, जो छिलका है जिसको चोकर के नाम से जानते हैं। जब आप चोकर उतार देते हैं, वो छिलका उतार देते हैं, बाकी जो मैदा बचता है तो उसके मनफी असर बढ़ जाते हैं। और किस तरह से वो आपकी आंतों में जाके चिपकता है या वो आंतों को वो डिस्टर्ब करता है। और कुछ उसके ऐसे अज्जा भी हैं छिलके के अलावा, ऐसे मुरक्कबात भी हैं जो मिस हो जाते हैं, जिसका आपकी बॉडी में होना इंतहाई जरूरी था। जब आप कंप्लीट फॉर्म के अंदर गंदम के दाने को एक फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी ना सिर्फ अपनी ग़िज़ाइयत को पूरा करती है बल्कि आपकी बहुत सी बीमारियां खुद ही ठीक हो रही होती हैं। यही फिनोमेना रिफाइंड ऑयल या बाकी चीजों में भी लगता है, यानी कि जितनी तरह के जो रिफाइंड चीजें हैं वो दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो बहुत से कीमती मुरक्कबात, नेचुरल मुरक्कबात वो अपनी खो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बीमार ही रहती है। अगर आप हेल्बल डाइट मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का ऑयल है इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से ऐसे आपके इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। आई होप आपकी आज की वीडियो के लिए बड़ी ही मुफीद साबित हुई होगी। अगर इस वीडियो के अंदर आप कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।